तो जब से भाजपा सरकार आई है वो सारे एजेंसीज को उन्होंने रबड़ स्टैंप बना लिया है। तो ये तो कांग्रेस है। आप लोग नहीं डरिएगा। अंग्रेजों से नहीं डरी तो ये तो आप उनके कमीशनधारी हैं, तो आपसे कैसे डरेंगे। हमारा देश का जवान सेना में पैसे कमाने के लिए नहीं जाता है, वो एक जज्बात लेके जाता है कि मैं देश के लिए शहीद होऊंगा। तो आप किसके लिए योजना लेके आ रहे हैं? अडानी के लिए, अपने भाजपा कार्यालय के लिए। एक तो आप उसके जज्बात से खेल रहे हैं, जिसको ट्रेनिंग देने में 3 से 4 साल लगते हैं, 6 महीने में आप खाना पूर्ति कर रहे हैं। सेना के जवान को कंपेयर कर रहे हैं आपके कार्यालय के सिक्योरिटी गार्ड से। आपको शर्म नहीं आ रही है, लेकिन हम लोगों को गुस्सा आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। पूरी कांग्रेस सड़क पे उतरी हुई है अपने नेता राहुल गांधी के बचाव में। लगातार भाजपा का कहना है कि ईडी से जिस तरीके से ईडी जांच पड़ताल कर रही है, ईडी के काम में कांग्रेस बाधा डाल रही है। मेरे साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन हैं। आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं भारत सरकार का, लेकिन बीजेपी का कहना है कि आप लोग जांच में अड़ंगा अड़ा रही है। देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हेराल्ड केस है क्या। जी। ये सुब्रमण्यम स्वामी की कंप्लेन थी जी। ये ईडी का खुद का कोई संबंध नहीं है, गवर्नमेंट का कोई एफआईआर नहीं है। आपने एक कंप्लेन का सहारा लेके जो 2015 में कोर्ट ने बंद कर दिया केस, ये कह के कि इसमें कोई भी सत्य बात नहीं है, तो क्लोज कर दिया गया। अब इसमें एक ईडी का एक उदाहरण देके आपने दोबारा से रीओपन किया। सबको मालूम है कि इसमें 90 करोड़ का कर्ज था हेराल्ड पे, एजीएल पे, जी। जिसका कर्ज चुकाने के लिए कांग्रेस ने यंग इंडिया एक कंपनी बनाई, सेक्शन 25 जो अब सेक्शन 8 हो चुका है, जिसका मतलब होता है कि आपके पास उसके 99% इक्विटी शेयर्स होंगे, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी का 1 रुपये के भी हकदार नहीं है, ना ही उसकी सैलरी के, ना ही उसकी प्रॉपर्टी के, चल अचल कोई भी। तो जब उसमें 1 रुपये का लेन देन ही नहीं हुआ, तो सिर्फ ना माने से आप किसी को भी हरास करेंगे। जब 1 रुपये का उसमें कोई किसी ने लिया ही नहीं और उसमें 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये 60 घंटे राहुल गांधी जी से ईडी तो सिर्फ बहाना है। हम लोग इसलिए नहीं लड़ रहे कि राहुल गांधी जी को ईडी का संबंध दिया है, हम लोग इसलिए लड़े क्योंकि लगातार 8 साल के इनके फेलियर को, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, काला धन हो, एनपीओ हो, आर्थिक मंदी हो, कोरोना हो, 16 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाइना काफ़ी ऑक्यूपाई कर चुका है हमारी ज़मीन को, इन सब मुद्दों को अकेला अगर विपक्ष में जोरदार तरीके से कोई उठा रहा था तो कौन था? उसका नाम राहुल गांधी है। तो उनको जो भाजपा को पेन है वो हेराल्ड की पेन थोड़ी है। यहाँ पे तो लाखों करोड़ों लेके आपके मेहुल चौकसी भाग गए, विजय माल्या भाग गए, 3.5 लाख करोड़ रुपए आपने उसके बाद एनपीए घोटाले करवाए हैं। अभी एक जो लेटेस्ट घोटाला हुआ एनपीए का, मैं नाम भूल रही हूँ उसका, तो आप उन सब पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लाखों करोड़ों के घोटालों के ऊपर 90 करोड़ कभी सुना है क्या? ये घोटाला ये है कि हमने क्यों पैसे दिए, वो भी वाइट में दिए, चुनाव आयोग को इन्फॉर्म किया, आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया। तो ये तो उनकी जो खुंदक और जो पेन है वो ये है कि हमारे फेलियर को अच्छे तरीके से लोगों को राहुल गांधी जी बताने का काम कर रहे हैं, जिसकी खुंदक है भाजपाइयों को। आप लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। 100% विरोध कर रहे हैं। आज आप एक चैनल का माइक उठाए हैं जी, आपको बोले कि भाई आप कुछ घंटों के बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही आपको काम करना है, तो आपको लगेगा नहीं कि भाई हमारा भविष्य क्या है। आज अग्निपथ जो ये योजना सेना में भर्ती की लेकर आए हैं, पूरी ठेकेदारी प्रथा आप लेकर आए हैं। हमारी ऑलरेडी जो सेना है वर्ल्ड क्लास कही जाती है, और आप जिस तरह से उसमें ये संविदा और परमानेंट में जो एक दीवार खड़ी कर रहे हैं, हमारा देश का जवान सेना में पैसे कमाने के लिए नहीं जाता है, वो एक जज्बात लेके जाता है कि मैं देश के लिए शहीद होऊंगा।
आप जिस तरह से उसको वहाँ पे बहाल करने जा रहे हैं, 3.5 साल, 6 महीने तो उसकी ट्रेनिंग होगी। एक तो आप उसके जज्बात से खेल रहे हैं, जिसको ट्रेनिंग देने में 3 से 4 साल लगते हैं, 6 महीने में आप खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो कौन सा जवान, कौन सा जज्बात और कौन सी देश सेवा के लिए जाएगा, जब उसको पता है कि शायद 3.5 साल के बाद 75% तो हम निकल जाएंगे। देखिए, आप लोग विरोध कर रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर के, लेकिन भारत सरकार और सेना के जो भी अधिकारी हैं इस पे काम करना शुरू कर दिए हैं। एयरफोर्स से और नेवी में इस वैकेंसी भी निकल गई हैं। क्या अब कांग्रेस इस मुद्दे पे अभी भी हावी रहेगी, काम आगे विरोध कीजिएगा आप लोग? निश्चित तौर से हम लोग लगातार कर रहे हैं। अभी 27 तारीख को जी हम लोग का विधानसभा वाइज हर स्टेट में, जी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विधानसभा में हम लोग एक बड़ा एजिटेशन करने जा रहे हैं, आंदोलन करने जा रहे हैं, लोगों को अवेयर करने जा रहे हैं। ये कंटिन्यू चलेगा। और हम लोगों ने बार बार कहा है कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो हिंसक नहीं होगा। हम गांधीवादी हैं, बिल्कुल अहिंसक तरीके से हम लोग करेंगे। लेकिन जिस तरह से आपने कृषि कानून लेकर आए, आपने 1.5 साल किसानों को थकाने की कोशिश की, लगभग 650 किसान शहीद हो गए, बाद में आपको कृषि कानून वापस लेना पड़ा। आपने नोटबंदी की और प्रधानमंत्री बाहर आके बोले कि हमको सिर्फ 55 दिन दे दीजिए, उसके बाद अगर आपको लगा कि ये फेलियर है तो मैं सड़क पर हूँ। उसके आगे मैं नहीं बोलूँगी कि प्रधानमंत्री ने क्या बोला, क्या निकला। तो ये तो जितने भी स्टेप उठा रहे हैं भाई, जीएसटी व्यापारी को नहीं समझ में आ रहा है, नोटबंदी पूरे देश को नहीं समझ में आई, कृषि कानून किसानों को समझ में नहीं आ रहा, अग्निपथ युवाओं को समझ में नहीं आ रहा, तो आप किसके लिए योजना लेके आ रहे हैं? अडानी के लिए, अपने भाजपा कार्यालय के लिए। आपके तो मंत्री ने बोल दिया ना कि 3.5 साल के बाद जब युवा सेना से वापस आएगा निष्कासित होके, तो मैं उसको भाजपा कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड रखूंगा। अब आप सेना के जवान को कंपेयर कर रहे हैं आपके कार्यालय के सिक्योरिटी गार्ड से। आपको शर्म नहीं आ रही है, लेकिन हम लोगों को गुस्सा आ रहा है। देखिए, एक छोटा सा सवाल है, राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया, पूछताछ हुई, अब सोनिया गांधी को भी बुलाया जाएगा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्षा को भी। देखिए, हम लोग किसी भी ईडी के संबंध से डर नहीं रहे हैं। आप पूरा देश देख रहा है कि जो भी विपक्ष की मजबूत भूमिका निभा रहा है और आप जिस तरह से फेलियर हो रहा है और लोगों को निराशा है उसको उठा रहे हैं। तो जब से भाजपा सरकार आई है वो सारे एजेंसीज को उन्होंने रबर स्टैंप बना लिया है। हर तरफ आप सारी सरकारी जो संपदा है उसको बेच रहे हैं, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, सड़क हो, मोनूमेंट्स हो, क्या चीज़ नहीं है, LIC हो जिसको आप बेच नहीं रहे हैं। तो आप जितने भी और जो इन बातों को उठा रहा है उसको पहले तो आप प्रलोभन देते हैं, अपने साथ मिलाना चाहते हैं, जो नहीं मिलता है उसको ईडी और CBI से डराना चाहते हैं। तो ये तो कांग्रेस है। आप लोग नहीं डरिएगा? अंग्रेजों से नहीं डरी तो ये तो आप उनके कमीशनधारी हैं, तो आपसे कैसे डरेंगे? चलिए, शुक्रिया मैम, थैंक यू। थैंक यू सर।